This is Kusum Gupta, Assistant Professor, Department of Psychology from Government PG College, Ramnagar, Nainital, Uttarakhand. So हमारा आज का टॉपिक है What is stereotype? यानी रूढ़ धारणा क्या है. So ये बेसिकली एक तरह का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है जो फोकस करता है किसी भी ग्रुप के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे और अज्यूम करता है कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर किए जाएंगे अक्रॉस ऑल दोज ग्रुप मेंबर्स. सो किसी भी सामाजिक समूह जैसे किसी धर्म या जाति के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर कर गई धारणा को हम रूढ़ धारणा या मान्यतावाद या स्टीरियोटाइप कहते हैं. मान्यतावाद किसी सामाजिक समूह के बारे में सरलीकृत धारणाओं को कहते हैं. प्राय ये जो धारणाएं होती हैं ये वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित नहीं होती हैं. मान्यतावाद में प्रयुक्त धारणाएं नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं. अब जैसे एक एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप का. एग्जाम्पल, ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स. बट ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी वुमेन्स हैं वो सब बहुत बेकार ड्राइविंग करती हैं या मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वुमेन ही करती हैं. तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है, ये एक तरह का मान्यतावाद है जो हमने अपने माइंड में बिठा लिया है. अब मान्यताएं बनती कैसे हैं? मान्यताओं को लेकर लोगों का ये भ्रम है कि मान्यताएं सामूहिक ही होती हैं, मगर ऐसा नहीं होता. ये किसी भी व्यक्ति के जहन से निकलती हैं और छूत की बीमारी की तरह बहुत तेजी से फैल जाती हैं. हर मान्यता के पीछे व्यक्तिगत अनुभव और भ्रम होते हैं. जब वह व्यक्ति इन्हें प्रचारित करता है, इनकी पब्लिसिटी करता है, तो कुछ और लोग अपने एक्सपीरियंसेस और भ्रम से उनसे जुड़ते चले जाते हैं. तो इस तरह से मान्यताएं जो हैं वो एक ग्रुप के फॉर्म ले लेती हैं और उसको हम बोलते हैं मान्यताएं सामूहिक हो जाती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, 2 महीने से आप बहुत परेशान हैं, काम ऐसा है कि आपकी कोई हेल्प करने वाला, कोई मदद करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मदद के लिए रोज किसी ना किसी से कहते हैं पर कोई आपकी हेल्प नहीं करता. सडनली एक दिन आप जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां पर एक पेड़ आपको दिखता है, कीकर का पेड़. एक दिन आपके मन में विचार आता है, आप उस पेड़ के पास रुकते हैं, उस पर 1 रुपए का सिक्का चढ़ाते हैं और मदद के लिए प्रे करते हैं. कुछ दिन बाद आपका काम हो जाता है, आप बहुत खुश हैं और बहुत आश्चर्यचकित भी हैं कि ये तो कुछ मिराकल या मैजिक हो गया है, ये पेड़ सचमुच में आपकी मदद करता है. ये आपकी मान्यता बन जाती है. और क्योंकि आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि पैसा चढ़ाने से या प्रे करने से मेरा ये काम हो गया, तो आप ये बात अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे, अपने जान पहचान वालों से शेयर करेंगे. कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि उस पेड़ के पास एक धार्मिक स्थल बन गया है. संभव है कि इसके लिए सपोर्ट करने वालों में आप भी सबसे आगे हो. तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति की मान्यताएं किस तरह से सामूहिक मान्यताओं का फॉर्म ले लेती हैं, ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इसी तरह से मीडिया जो है वो स्टीरियोटाइप्स को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है. कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कैरेक्टर, टाइम पीरियड या लोकेशन को लेके, वो उसको शॉर्टकट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और इन स्टीरियोटाइप्स, ये जो स्टीरियोटाइप्स हमारे समाज में हैं, मीडिया उन आइडियाज को रीइंफोर्स करता है और कंसोलिडेट करता है जो भी व्यूज होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर. स्टीरियोटाइप्स में कई बार सच्चाई भी हो सकती है और कई बार ये सच नहीं भी होते हैं. सो स्टीरियोटाइप्स बेसिकली अजम्पशंस हैं सारे मेंबर्स के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट है, जितनी भी वुमेन हैं उनको गप्पे मारना बहुत पसंद है, गॉसिपिंग बहुत पसंद है और वो बहुत एंजॉय करती है. बट ये फ्लॉट स्टेटमेंट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. सो हो सकता है कुछ वुमेन बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं और कुछ मेन भी बहुत एंजॉय करते हैं, तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है. वहीं पे थ्योरिस्ट पर्किंस के अकॉर्डिंगली स्टीरियोटाइप्स में कहीं ना कहीं एक सच्चाई का एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो कहीं ना कहीं उन्हें प्लॉजिबल बना देता है.
कुछ वुमेन को डेफिनेटली गॉसिपिंग करना बहुत पसंद होता है, कुछ वुमेन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं ऐसा करने में। वहीं कंपैरेटिवली कुछ मेन भी बहुत इंजॉय करते हैं गॉसिपिंग करना, क्योंकि उनके कल्चर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, जबकि ये एक फेमिनाइन ट्रेट है, यानी फीमेल्स के अंदर गॉसिपिंग का ज़्यादा आदत होती है एज कम्पेयर टू मेन। बट हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते। सो दिस इज अ स्टीरियोटाइप कि सारी वुमेन एंजॉय नहीं करती गॉसिपिंग, कुछ एंजॉय करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। सो ये एक तरह का हमारा मान्यतावाद है, रूढ़ धारणा है हमारी। और कई बार क्या होता है, इन स्टीरियोटाइप्स के पीछे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल या कल्चरल रीजंस प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से इंसान इनको, इन स्टीरियोटाइप्स को ट्रुथ मान के एक्सेप्ट कर लेता है। स्टीरियोटाइप्स कई बार नेगेटिव भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम जजमेंट जो बना रहे हैं एक स्टीरियोटाइप के बेस पे, वो नेगेटिव है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, गॉसिप एक बुरी आदत है, यानी टाइम वेस्ट है। तो यहां पर क्या है, ये स्टीरियोटाइप एक नेगेटिव फॉर्म में है। ओके, नाउ कुछ वुमेन जैसे इंटरेस्टेड होती हैं दूसरे लोगों की जिंदगी में, लाइक दे इंटरफेयर, दे टेक इंटरेस्ट। सो यहाँ पर क्या है, और बेसिकली स्टीरियोटाइप्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, और उसके बेस पे हम एक नॉलेज और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं उस अदर ग्रुप के बाकी मेंबर्स के ऊपर भी। स्टीरियोटाइप्स कई बार पॉजिटिव भी होते हैं, और इन पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशंस को हम बोलते हैं करेक्टिव स्टीरियोटाइप्स या काउंटर टाइप्स, जहां पर हमारी रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज क्रिएट होते हैं, और हमारी जो पुरानी मान्यताएं होती हैं, स्टीरियोटाइप जो हमारी इमेज होती है, वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई होती है। और कंटेम्प्ररी कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है इन स्टीरियोटाइप्स को लेके, और इन मान्यताओं का, इन स्टीरियोटाइप्स का क्या असर होता है, पर्टिकुलरली नेगेटिव जो इफेक्ट्स होते हैं इसके, उसको लेकर। और काफ़ी मीडिया टेक्स्ट है जिन्होंने कोशिश की है नई नई अप्रोचेस कंस्ट्रक्ट करने की ओल्ड स्टीरियोटाइप्स को लेकर। सो इस तरह से स्टीरियोटाइप्स, हम ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव ही होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। नाउ स्टीरियोटाइप किस तरह से बनते हैं? सो उसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट इज अपीयरेंस, सेकंड है बिहेवियर या व्यवहार, और तीसरा है आपका एटीट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस में आ जाता है आपका फिजिकल अपीयरेंस और आपके कपड़े, आपकी आवाज। सो एक जनरल एग्जांपल आपको देती हूँ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में हम लोग क्या नोटिस करते हैं, हम लोगों को जज करते हैं उनके लुक्स के बेस पे, उनके बात करने के स्टाइल के बेस पे, या उन्होंने क्या पहन रखा है उनके कपड़ों के बेस पे। सो अपीयरेंस के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप फॉर्म कर रहे हैं। न्यूज मीडिया में कुछ टाइम पहले हुडी के ऊपर काफी फोकस किया गया था, और उसको माना गया था कि ये एक तरह का इंडिकेटर है यूथ क्राइम का। सो इससे क्या हुआ, एक आइडिया जनरेट हुआ कि जो यंग लोग होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वो लोग क्रिमिनल्स होते हैं। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर हुडी ड्रेस को लेकर एक स्टीरियोटाइप जनरेट हो गया। बट ये स्टीरियोटाइप अज्यूम करता था कि जितने यंग लोग हैं और जो हुडी पहनते हैं उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज इनएक्यूरेट। नेक्स्ट है बिहेवियर यानी व्यवहार। ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है जिसमें कि it basically show males as being interested in football. This is a stereotype. Up, we can say that some men enjoy rugby, some enjoy hockey, and some find all sports as boring ones. So हमारा यहाँ पे assumption क्या है? Assumption same फ्लॉई है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था वुमेन स्टीरियोटाइप को लेके कि सारी वुमेन जो है वो गॉसिपिंग कैरेक्टर वाली होती हैं, बट द केस इज समथिंग डिफरेंट। सो द एविडेंस ऑफ दिस assumption
can be found in many media text, especially some magazines, where we can find that typical things that people in the group they assume to do that. Next is attitude. जब एटीट्यूड की बात आ जाती है, सो दिस इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू बिहेवियर एंड स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो एक तरह के अजम्पशंस होते हैं किस बारे में, हमारे सोचने के तरीके के बारे में, कि जो हम एक ग्रुप को लेकर परसीव करते हैं, हमारी सोच है वो। सो हम एक तरह का एटीट्यूड होल्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, मेल्स को जैसे कि डिपिक्ट किया जाता है कि वो बहुत सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ना अवॉइड करते हैं, वहीं फीमेल्स को दर्शाया गया है, बताया गया है कि उनका अपनी वेडिंग को लेकर बहुत सपना होता है, शुरू से वो फिक्सेटेड होती हैं, बचपन से ही इमेजिन करना स्टार्ट कर देती हैं कि शादी होगी तो ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे पूरा सेटअप ऐसा होना चाहिए, ऐसी ड्रेस लेनी है। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या है, एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट इन केस ऑफ फीमेल्स एज वेल एज इन मेल्स। That's all for today. Thank you so much.